मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरे प्रदेश की 230 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत तो दर्ज कर ली थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते पार्टी अपनी सरकार के 5 साल पूरे नहीं कर पाई। नतीजा ये रहा कि 1 साल और 97 दिन के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2003 से सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस के लिए 2018 का चुनाव एक संजीवनी की तरह था, लेकिन अपनों के ही धोखे ने कांग्रेस को वापस विपक्ष में बैठा दिया। उन्होंने भाजपा का विकास भी देखा है। 2003 के पहले के बंटाधारी राज को भी नहीं भूले और 1.25 साल के सत्यानाशी शासन को भी नहीं भूले हुए। लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। मध्य प्रदेश में साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उमा भारती के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल कर दिग्विजय सिंह की 10 साल की सत्ता को उखाड़ दिया था। उमा भारती ने प्रदेश की कमान संभाली, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं रह पाई। 9 महीने के बाद बीजेपी ने उमा को हटाकर प्रदेश की कमान बाबूलाल गौर को सौंप दी। बाबूलाल गौर भी 15 महीने तक ही सीएम की कुर्सी पर रहे। यहां से शुरू हुआ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का दौर। तारीख थी 29 नवंबर 2005। भोपाल के राजभवन में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो दिन था और आज का दिन है। शिवराज सिंह के अलावा बीजेपी का कोई नेता सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठा। बीच में साल 2018 के दिसंबर महीने में जरूर थोड़े समय के लिए इस सीट पर कमलनाथ बैठे थे, लेकिन मार्च 2020 आते आते शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में बैठा लिया और फिर से सीएम की कुर्सी पर वो खुद आसीन हो गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने साफ कहा है कि वो बिना किसी फेस के चुनाव मैदान में है और उसका चेहरा कमल ही है। हमारे हर चुनाव में हमारा चेहरा कमल होता है और कमल हम सबके लिए पूजनीय है। कमल लेके हम जनता के बीच जाते हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी इस बार शिवराज पर दाव लगाने के मूड में नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की चुनावी वैतरणी को पार करना कितना मुश्किल है, ये जानते हैं। भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि सीएम का कोई फेस नहीं है। उनका मानना है जब सत्ताधारी पार्टी चुनाव में जाती है तो वर्तमान मुख्यमंत्री ही आने वाला सीएम होता है। बिना चेहरे के बीजेपी चुनाव में है, ऐसा किसने कहा? जो आज़ादी के बाद से जितने चुनाव इस देश में हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, जनता दल हो, टीएमसी हो, कोई पार्टी हो, जब वो रूलिंग पार्टी होती है तो उसका चेहरा उसका प्रेजेंट सीएम या प्रेजेंट पीएम होता है। उसको अलग से चेहरा प्रोजेक्ट करना या घोषित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो विपक्ष के दलों को घोषित करना पड़ता है अपना चेहरा। रूलिंग पार्टी में जो सिटिंग जो सीएम है। मतलब ये कि मध्य प्रदेश की सियासी नब्ज को समझने वाले अब भी प्रदेश में सबसे बड़ा नेता शिवराज सिंह चौहान को ही मानते हैं। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि शिवराज सिंह का कितनी सीटों पर आज भी दबदबा है, तो इसका जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करने वाले सर्वे ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी को 100 सीट मिलने का अनुमान है। देखिए, किसी भी नेता का कितना प्रभाव है, कितना जनाधार है या कितनी सीटों पर प्रभाव है, इसको मापने का कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। लेकिन जो उसका अनुमान हम लगाते हैं, पिछले लगभग 2 हफ्ते में 1 दर्जन से ऊपर सर्वे अलग अलग एजेंसियों ने की है जो सार्वजनिक हुआ है। और मैं उन सर्वेों की बात कर रहा हूं जिन सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रही है। और वहाँ भी बीजेपी को
100 से ऊपर सीटें मिलती हुई वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब जो शिवराज सिंह का जनाधार या उनका उनका जो प्रभाव है वो कितना है, इन सर्वे के रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान 2005 से राज्य में बीजेपी की सियासत का एकमात्र चेहरा रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने कमल के निशान पर जनता के बीच जाने की बात कहकर कहीं ना कहीं शिवराज को भावुक कर दिया। यही कारण है कि पिछले दिनों सीहोर की जनसभा में शिवराज सिंह ने कहा, ऐसा भैया मिलेगा नहीं तुम्हें, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें याद आऊंगा, जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल का बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। आप सब मेरे परिवार हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा कौन कौन से नेता हैं जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है? बता दें कि इस बार बीजेपी ने कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और संगठन के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है, जो अपने राजनीतिक कद की वजह से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पहला मौका ही होगा ये जब बीजेपी ने किसी राज्य की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक को उम्मीदवार बनाया है, जो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की तरफ से इनमें से ही कोई चेहरा सीएम पद का भी हो सकता है? देखिए, दावेदार तो हर एमएलए होता है, हर एमएलए होता है, हर एमपी होता है, हर नेता होता है। दावेदार होना कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में, किसी भी पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री जब नियुक्त होता है तो उसी दिन ही बहुत सारे दावेदार पैदा हो जाते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि तथ्यात्मक रूप से उन दावेदारियों को पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है। 2020 में जब एक बार चुनाव हारने के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो बहुत सारे नेता बीजेपी में दावेदार थे, लेकिन पार्टी हाईकमांड ने उन दावेदारियों को किनारे करते हुए शिवराज सिंह को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाया। तो दावेदारी होने का कोई बहुत मतलब नहीं है, या दौड़ में कौन है या रेस में कौन है, ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि पार्टी हाईकमांड किस नेता के को उपयुक्त मानती है, क्योंकि सारे निर्णय पार्टी हाईकमांड करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। 21 अक्टूबर को चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 30 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। एमपी में वोटरों की संख्या की बात करें तो यहाँ कुल 5.52 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 2.85 करोड़ पुरुष वोटर और 2.67 करोड़ महिला वोटर हैं, जबकि 18.86 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं 80 से ज़्यादा उम्र के वोटर्स की संख्या 7,12,000 है। इनके अलावा 100 साल की उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 6,180 है। वहीं सर्विस वोटर्स की बात करें तो इनकी संख्या 75,426 है।